भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना की ओर से ज़रूरतमंद 1000 विद्यार्थियों को मुफ्त नोटबुक, छतरी वितरण किया गया। इसके अलावा कुछ गरीब बच्चों को फीस भरने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में चेक दिया गया। इस कार्यक्रम में मेहमान के रूप में उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष दीपक बालातावड़े उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन मलाड के कपोल बैंक्वेट हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूर्व नगर सेविका जया तिवाना भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। देखिए, छोटी उम्र से ही मैं मेरे माताजी और पिताजी जो नगर सेवक रह चुके हैं, नगर सेविका रह चुके हैं, उनके कार्यालय के माध्यम से लोगों की सेवा होते हुए देख रहा हूँ। आज मैं स्वयं सक्षम हुआ तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे भी जो आम जनता है, जो पीड़ित जनता है, उनके लिए कुछ ना कुछ मदद, चाहे वो उनको मेडिकल हेल्प करना हो, चाहे उनको एजुकेशन के लिए फीस में मदद करना हो, चाहे हमारे केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार की जो योजनाएं हैं ये उनके समक्ष लेकर जाना हो, उनको लाभ देना हो। तो चाहे वो वरिष्ठ नागरिक कार्ड हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, ऐसे कई योजनाओं को एक साथ करके हमने अपने कार्यालय से लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। और मदद का ठिकाना तेजिंदर सिंह तिवाना, ये एक हेल्पलाइन के माध्यम से हम सारे गरजू लोगों को, खास करके मलाडकरों को मदद करने जा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भूख और छतरी वाटप, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस तरह से आपने इस बात का ख्याल रखा है जिसकी इसकी नीड है उन तक आप? देखिए, पिछले 35 वर्षों से भी ज़्यादा तिवाना परिवार ये हर वर्ष, चाहे वो सतनाम सिंह तिवाना जी हो, चाहे जया तिवाना जी हो, उनके माध्यम से पिछले 35 वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों से मलाडकरों को ये नोटबुक वितरण ये किया जा रहा है। और पिछले कई वर्षों से इसमें छाता वितरण भी जुड़ गया है। तो भव्य तरीके से, जैसे आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में यहाँ पर मलाड के रहवासी उपस्थित थे। तो जो गरजू लोग हैं, जिनको सही मायने में गरज है, ऐसे बच्चों को नोटबुक्स और वरिष्ठ नागरिक या ऐसे गरजू रहवासियों को हम मुफ्त छाता, निःशुल्क छाता देने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों की कितनी संख्या में नोटबुक और छाता वितरण किया गया? हमने एक संकल्प लिया कि इस वर्ष 5000 रहवासियों को हम निःशुल्क छाता वितरण करेंगे और 10,000 नोटबुक ये हम गरजू बच्चों के बीच में बांटेंगे। कुछ विद्यार्थियों को चेक भी दिया गया है, वो चेक क्या दिया गया और कितना अमाउंट उसे दिया गया, किस तरह से चेक के माध्यम से मदद की गई है? बिल्कुल, हर वर्ष हम 150 से अधिक ऐसे गरजू विद्यार्थियों को मदद करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान होता है, उसमें भारत विकास परिषद का भी योगदान होता है। एस.एस. गुप्ता जी के माध्यम से हर वर्ष हमें कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है। और हम जो गरजू बच्चे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके ऐसे लाखों की संख्या में हम फीस, लाखों रुपए की फीस ऐसे लोगों पे बांटी जाती है। किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 10,000। इसी संख्या में हमने आज आप देख सकते हो कि सैकड़ों बच्चों को फीस के माध्यम से भी हमने मदद की। ऐसा है कि अगर महाराष्ट्र में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं मराठी भाषा की मान और सम्मान ये आपको रखना ही चाहिए। लेकिन जो मान सम्मान हम मराठी भाषा के रखते हैं, वही मान सम्मान दूसरी भाषाओं की भी होनी चाहिए, मेरा मानना है। जो मारपीट हो रही है उसे मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। कभी भी हमारे पूरे देश में और खास करके महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है, तो जो भी काम हो कानून व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए, ना कि कानून अपने हाथ में लेकर होना चाहिए। ये मेरा एक मुंबई के युवा के नाते मानना है। करीबन 20 साल हो गए। एक प्रोग्राम सत्ता के लिए पहला छोटा प्रोग्राम चालू किया था फीस देने का लोगों को। मुंबई सिटी के ऑफिस में जाके हम लोगों ने वहाँ देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, जो फीस देने से वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो हमने ज़्यादा संख्या से 20-25-30 ऐसे पिछले साल में 30, पिछले साल में 30-40 भारत विकास परिषद ये सब कम करने की बहुत ज़्यादा मदद करती है।
जैसे मैंने 20 महीने में तो 10 बच्चे लोगों को वॉकिंग कर और फिर का उम्मीद है कि इस बर्थडे की आप बाकी लोग 4 साल से हुआ लेकिन 2 साल जाके प्रोग्राम से अभी सब प्रोग्राम कोई समझ नहीं है अभी वहाँ घर में लगे और 4-5 बच्चे लोग वहाँ पे बचे हुए हमारा ऐसे बहुत बच्चे जैसा है कि 18 वार्ड के लिए भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं एक आशा लेके का पिता ना तो लोग भी यहाँ भेजते मोदी की जाओ वहाँ आपको मदद और ऐसे बच्चों को हम मदद वापस भेज देते नहीं करें तो हमारे दिन कोशिश यही है कि थोड़ा ज़्यादा लोगों की सेवा करें तो बहुत बड़ा अच्छा ये मुद्दा मेरा भी जरूर उठाती थी आज हुआ है मनमानी का कारोबार वो कहीं ना कहीं रुकाना चाहिए उनके फेवर में मैं सचमुच अच्छा मुद्दा लिया मेरा 2 मुद्दे थे मैंने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा था कि ये 4-5 साल हमारे जो गए वेस्टेज जो नगर सेवक रहे नहीं वो समय में हमें मिलता था तो मैं जरूर ये मुद्दे लेते थे एक डॉक्टर और एक स्कूल के डॉक्टर उतना ही लूटते और बच्चों को भी स्कूल में उतना ही लूटते सभी को बच्चों को लगता है कि हमें अच्छा स्कूल होना चाहिए अभी आपने देखा होगा मराठी का मुद्दा बहुत चल रहा है मराठी की इज्जत मैं खुद महाराष्ट्रियन है मुझे खुद उसकी आस्था है हम इज्जत करते हैं बाकी लोगों का भी इज्जत करते लेकिन मराठी आप बोलेंगे अभी का अभी मुझे बोल के देखा तो कोई भी आगे नहीं बोल सकता मैं कहीं दूसरा देश में जाऊंगी और मुझे बोलेगा कोई भी कि आप मुझे ये लैंग्वेज बोल के देखा तो मैं हाँ कंपेसेबल कैसे कोई बताऊँ मैं मेरे को नहीं तो हम चाहते कि मराठी मीडियम जो बंद होते जा रहे वो मराठी मीडियम चालू रखे वापस और पहली से लेकर 10 तक जैसे हमने गांव में पढ़े हमारा सब सब्जेक्ट मराठी में सारे रहते थे एक ही इंग्लिश रहता था वैसे यहाँ भी सारे इंग्लिश रहते हिंदी मराठी दोनों सब्जेक्ट रहते वो कंटिन्यू होना चाहिए भाषा तो जितना सीखेंगे आज जर्मन क्यों लोग सीखते फ्रांस क्यों सीखते दूसरे क्यों सीखते भाषा सीखने में कोई वादा नहीं हर चीज़ का भाषा आना चाहिए अपना जो है वो अपने का रिस्पेक्ट करते ही है लेकिन दूसरे का भाषा का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए हम यही बोलेंगे आयोजित किया गया तेजिंदर जी को किस तरह से देखते हैं और घर घर जाकर भी बांटते हैं देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है चाहे चुनाव रहे नहीं रहे लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए और विशेष करके हमारे स्लम के भाइयों के लिए इस प्रकार का निरंतर कार्यक्रम करते आ रहे हैं जया बहन जब से चुनकर आई है और तेजिंदर भाई तो हमारे मुंबई के नेता है ये इनका सेवा का काम हमेशा चलते रहता है ये तो अभी आप देख रहे लगभग 1000 लोग यहाँ पर उपस्थित है छाता एक बहाना रहता है लेकिन लोगों को मिलना उनकी ज़रूरतें सुनना उनकी तकलीफ़ में खड़ा रहना अभी जिसका जिक्र किया उन्होंने एक तो पार्टी का कार्यक्रम है इसलिए हमको इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम करने पड़ते हैं लेकिन सही मायने में लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी ज़रूरतें पूरी करना ये काम आने वाले समय में इस विभाग में भाई तेजिंदर जी और जया तिवाना हमारी बहन के माध्यम से घर घर जाके लोगों को छाता देंगे जो बच्चे छोटी स्कूल में पढ़ते हैं उनके माँ बाप उनको बुक नोटबुक दे नहीं सकते ऐसे बच्चों के लिए नोटबुक उपलब्ध करके देना ये काम उनका निरंतर चलते रहता है डेवलपमेंट के काम तो हम महानगर पालिका के माध्यम से बहुत करते हैं लेकिन ये सेवा का काम जनता की सही मायने में ज़रूरत पूरा करने का काम इस प्रकार से करते हैं तेजिंदर का तो आपने देखा होगा हर रिक्शा के पीछे मदद का हाथ तेजिंदर दीवाना इस प्रकार का स्लोगन ही है और वो करते रहते हैं मैं मेरी बहन को और हमारे तेजिंदर को दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही काम ये करते रहे भगवान इनको और शक्ति प्रदान करे धन्यवाद।